एक व्यक्ति जो कि घर पर अकेला होता है और जब वो घर पर अकेला होता है तो उसे कुछ उसके मन में कुछ शरारत करने की सूझती है। इसीलिए वो एक महिला को कॉल करता है और जिस महिला को वो कॉल करता है दरअसल वो महिला लड़कियां सप्लाई करने का काम करती है। ये व्यक्ति उसको कॉल करने के बाद में कहता है कि उसे आज एक लड़की चाहिए। वो महिला उसके कहने पर उसके पते पर उस लड़की को भेज देती है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही उस होटल के रूम में वो लड़की पहुंचती है, ये व्यक्ति जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोलने के बाद में इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल गेट के सामने कोई लड़की जो खड़ी हुई थी, जो कॉल गर्ल खड़ी हुई थी, वो कोई और नहीं थी बल्कि बाय मिस्टेक वो उसकी पत्नी थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में उस होटल के अंदर जो कुछ होता है, यकीनन दोस्तों जब मैं आप लोग को सुनाऊंगा और जब इस पूरे केस का गणित आप लोग समझेंगे तो आप लोग बड़ा हैरान करेंगे। आप लोग किसी के अच्छे काम को भी सराहना करेंगे और किसी के गलत काम को भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस नए चैनल पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। जिस तरीके से आप मुझे ट्रू क्राइम सफ़र मेरे ओल्ड वाले चैनल पर प्यार देते हैं, उसी तरीके से इस नए चैनल पर भी आप मुझे प्यार दे रहे हैं। 45 एपिसोड लगभग हम सुना चुके हैं और इसमें आप लोगों ने देखा, अच्छा प्यार दिया। ऑलमोस्ट 2000 सब्सक्राइबर हमारे आज या कल में हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपके प्यार का नतीजा है, आप ही का सब कुछ है। तो बस मैं आप लोग को कहानियाँ सुनाता हूँ, बाकी आप लोग आते रहें, जुड़ते रहें। ऐसे ही वो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आप लोग बस हमारे कारवां को बना दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से और इसी उत्तराखंड के अंदर एक ज़िला लगता है उधम सिंह नगर ज़िला। और इसी उधम सिंह नगर के अंतर्गत एक शहर पड़ता है काशीपुर शहर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शहर है। और इसी काशीपुर शहर के अंतर्गत एक थाना आता है ITI थाना और इसी ITI थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है श्यामपुर। अब ये जो श्यामपुर है यहीं पर 2 लड़कियां रहा करती थीं। 2 लड़कियां जो आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल थीं। ये एक तरीके से वहशिया थीं और गलत तरीके के काम में इन्वॉल्व थीं, पैसे लेकर गलत काम किया करती थीं। एक दिन जो कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं, तो एक दिन एक लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन उसका एक कस्टमर ऐसा होता है बंधा हुआ जिसके पास हमेशा वो जाती थी और आज उसके कस्टमर का उसके पास कॉल आया था, उसे जाना भी था। लेकिन इत्तेफाक से इस लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरा एक पहचान वाला है, अच्छा कस्टमर है, अगर तुम उसके पास चली जाओगी, उसको अच्छे से सेवा दे दोगी तो फिर मैं तुमसे खुश हो जाऊंगी क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम मेरे चहीते कस्टमर को खुश कर दोगी। अच्छा वो जो उसकी सहेली थी, चूँकि सहेली कह रही है तो वो कहना मानती है, वो जाती है। लेकिन जब वो उस कस्टमर को देखती है तो उस कस्टमर से ये दूसरी वाली जो सहेली थी, जो पहली बार आज उससे मिलने के लिए गई थी, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और ये उसको कुछ इस तरीके से खुश करती है कि पहली वाली सहेली जिसने भेजा था, जिसका ये जेन्युइन कस्टमर था, उसका पता ही काट देती है। अब इस बात का पता उस लड़की को चलता है जिस लड़की ने इसको भेजा था, उसे बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती हैं ये बातें। अब दोनों सहेलियों के बीच में दूरियां बन चुकी थीं, झगड़ा हो चुका था, तकरार हो चुका था और यकीन मानिए दोस्तों यहीं से इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है क्योंकि एक नए मोड़ पर ये पूरी कहानी पहुंच जाती है। दरअसल एक लड़का जो कि घर पर अकेला होता है, वो श्यामपुर की एक महिला के पास में कॉल करता है। और दोस्तों श्यामपुर की ये जो महिला थी, ये कोई और महिला नहीं थी बल्कि एक ऐसी महिला थी जो कॉल गर्ल्स को सप्लाई किया करती थी, जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। जब ये व्यक्ति उस महिला के पास में फ़ोन करता है, वो कहता है कि मैडम आज मुझे कुछ मूड वाली बात है और मुझे एक लड़की चाहिए और लड़की भी ऐसी होना चाहिए कि जिसे मैंने पहली बार देखा हो। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ना देखी हो। अब वो जो महिला थी वो कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे और पैसे जो भी लगेंगे उसका 50% तुम्हें एडवांस हमारे खाते में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति कहता है कि तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, बल्कि जो लड़कियां तुम्हारे पास हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। अब जो महिला जिसके पास इसने फ़ोन किया था वो तकरीबन 15 ऐसी लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स सेंड करती है, जिसे देखने के बाद में ये तुरंत इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, इसमें से मुझे कोई और पसंद नहीं है, बल्कि अगर तुम्हारे पास में कोई और लड़की हो तो उसका फ़ोटो भेजो। उसके बाद में 5-6 लड़कियों के फ़ोटो और भेजे जाते हैं और जैसे ही 5-6 लड़कियों के फ़ोटो और भेजे जाते हैं तो आखिरकार उसमें एक लड़की ऐसी होती है जिसे देखते ही ये उसे तुरंत पसंद कर लेता है और उसके फ़ोटोग्राफ्स को ये रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये वाली लड़की मुझे आज अपने रूम पर चाहिए। लेकिन उसके लिए वो मालकिन जो होती है, जो इस तरीके का काम करती थी, इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ में थी,
वो कहती है कि देखो इसके लिए चार्ज ज़्यादा पड़ेगा, पहले ये बताओ कि लड़की तुम्हें कुछ घंटे के लिए चाहिए या फिर पूरी रात के लिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे पूरी रात के लिए चाहिए। अब ऐसे में ये महिला उसे रकम बता देती है, अमाउंट सारी फिक्स हो जाती है। उसके बाद में आधे जो पैसे थे, ये जो लड़का था ये उस महिला को UPI के थ्रू ट्रांसफ़र कर देता है और उसके बाद में उसे एड्रेस बताता है कि फ़ला फ़ला होटल में फ़ला फ़ला कमरे में तुम उस लड़की को भेज देना। सारा जो एड्रेस था ये जो महिला थी अपनी उस लड़की को देती है जिसे सप्लाई किया करती थी। और उसके बाद में तकरीबन शाम के 6 से 7 बजे के आसपास वो जो कॉल गर्ल थी आखिरकार उस होटल में पहुंच जाती है, सेम नंबर पर पहुंचती है, रूम नंबर पर, और उसके बाद में गेट को नॉक करती है। अब जैसे ही ये महिला ने दरवाजे को नॉक किया था तो उसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के सामने कोई और नहीं बल्कि जो कॉल गर्ल के रूप में खड़ी हुई थी वो उसकी ही अपनी पत्नी थी। अपनी पत्नी को देखने के बाद में ये पति शॉक्ड नहीं होता है बल्कि अपनी पत्नी से कहता है कि आइए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। लेकिन पत्नी के लिए ये बड़ा अजीब था कि आखिरकार वो जिस कस्टमर को हैंडल करने के लिए आई है वो उसका पति कैसे है, आखिरकार उसका पति यहाँ पर कैसे पहुँचा। और इस बारे में ये अपने पति से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो पति कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था और मैंने ही तुम्हें बुलाया था। अब ये बातें जब ये पत्नी सुनती है तो इसको बड़ा अजीब लगती है। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ता है कि इन दोनों के बीच में मार पिटाई होने लगती है। अब जैसे ही ये बातें उस होटल के स्टाफ को पता चलती हैं तो होटल का जो स्टाफ था इनके पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। क्योंकि होटल को पता था कि यहाँ पर एक लड़की को बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है इस बात का अंदाज़ा होटल के स्टाफ को भी नहीं था। लिहाजा होटल का स्टाफ इस मामले में थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। लिहाजा इन दोनों को होटल से बाहर कर दिया जाता है। ये लोग चौराहे पर भी लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस जो थी मौके पर पहुंचती है, इन दोनों को अरेस्ट करती है और पुलिस थाने लेके पहुंच जाती है। एंड पुलिस थाने ले जाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो और पहले होटल में फिर चौराहे पर आखिरकार इतने ज़्यादा पागलों की तरह तुम लोग क्यों लड़ रहे थे, क्या रीज़न था। तो वहाँ पर ये महिला बताती है कि दरअसल जो मेरा पति है ये मेरे साथ में लड़ाई करता है। अब लड़ाई करता है, पति क्यों करता है। दूसरी तरफ पति से पूछा जाता है तो पति बताता है कि दरअसल मैंने एक कॉल गर्ल बुलाई थी और वो कॉल गर्ल कोई और नहीं उसकी ही अपनी पत्नी निकली और ये सब कुछ उसने प्लानिंग से किया था। दरअसल ये व्यक्ति बताता है कि उसकी शादी जब इस महिला के साथ में हुई थी तो उसके बाद में ये महिला मेरे साथ में तो कुछ समय गुजारती है, लेकिन ज़्यादातर ये समय अपने मायके में गुजारा करती थी। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी जो पत्नी है ये वेश्यावृत्ति का काम करती है, यानी ये एक सेक्स रैकेट चलाती है और ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और ये एक कॉल गर्ल है। लेकिन इन सारी चीज़ों में मुझे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में मैंने जब अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो ये मेरे साथ में लड़ने झगड़ने लगी। मैंने इसके मायके जाने पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया तो मेरे साथ में लड़ने झगड़ने लगी और उसके बाद में नतीजा ये हुआ कि ये मुझे छोड़कर अपने मायके में ही रहने लगी। अब मुझे इस बात का इल्म तो नहीं था कि ये सारी चीज़ें सच हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता था। उसके बाद में मैं एक दिन मार्केट से जा रहा होता हूँ कि मेरी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो इसकी बहुत सच्ची दोस्त होती है। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है, तो वो बताती है कि दरअसल वो उससे मिलती नहीं है क्योंकि उसने उसके साथ में विश्वासघात किया है। मैं पूछता हूँ कैसा विश्वासघात किया है, तो वो कहती है कि दरअसल मेरा एक जेन्युइन कस्टमर था, मैंने उस कस्टमर के पास में तुम्हारी पत्नी को भेज दिया था और उसने उस कस्टमर को ही मुझसे छीन लिया। तो जब मैं सुनता हूँ ये सारी बातें तो मैं उससे कहता हूँ कि दरअसल आखिरकार वो किसके कहने पर जाती है। तो वो उसकी जो सहेली थी वो बताती है कि श्यामपुर की एक महिला है जिसके लिए वो काम करती है। मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेता हूँ और उसके बाद में प्लानिंग के तहत मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसलिए मैंने उस महिला को कॉल किया और कॉल करने के बाद में मैंने उससे कहा कि मुझे एक लड़की चाहिए। उसने मुझे बहुत महिलाओं के फ़ोटोग्राफ्स भेजे, लेकिन मैंने पसंद ही अपनी पत्नी को किया ताकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूँ और उसको बता सकूँ कि तू कॉल कर है। और उसके बाद में ये आती है और उसके बाद में जब मैं इससे कहता हूँ तो मेरे साथ में झगड़ा करती है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात ये थी कि जो महिला थी पुलिस के सामने ही अपने पति के ऊपर चप्पल लेके डट जाती है, उसको मारने तोड़ने लगती है। कहती है कि आए दिन मुझसे झगड़ा करता था, बल्कि मेरे नहीं इसके ही अलग अलग महिलाओं के साथ में अनैतिक संबंध हैं और साथ के साथ ये पूरा परिवार मुझे दहेज के लिए परेशान करता था। लेकिन दोस्तों वो जो व्यक्ति था वो कहता है कि देखो आप मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन एक बार उस महिला को बुला लीजिए यहाँ पर जिसके थ्रू मैंने इसको बुलाया है। पुलिस उस महिला को भी अरेस्ट करके लेके आती है क्योंकि वो महिला इन चीज़ों में एक तरीके से एक्टिव थी। इसलिए उस महिला से पूछा जाता है तो वो महिला कह देती है कि हाँ ये मेरे ही कहने पर गई थी। हालांकि उस महिला को गिरफ्तार किया गया, उसे जेल भेजा गया। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात थी और लोग इस केस के अंदर तरह तरीके की बातें कर रहे थे।
आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर पति ने जो किया क्या वो सही था? क्या इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए था? अगर ऐसा कुछ है, एक दूसरे को सबक सिखाने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी चीज़ ये है कि महिला ये भी बताती है कि उसका जो पति है, मैं उससे तलाक चाहती थी लेकिन वो मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद में ये सारा ड्रामा हुआ है। बहरहाल आप लोग जो भी सोचते हो कमेंट्स करके आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर आते हैं तो एक बार ट्रू क्राइम सफ़र को भी ज़रूर से ज़रूर विजिट किया करें, क्योंकि ट्रू क्राइम सफ़र पर बहुत ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस मिलती हैं, यानी एक तरीके से क्राइम डॉक्यूमेंट्री मिलती है। तो आप लोग उस चैनल को जाकर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, जब ये उत्तराखंड का केस निकला और लोगों तक पहुंचा, उनके कानों में जब ये बात पहुंची, तो भले ही इस केस के अंदर गलती किसी की भी हो, लेकिन लोग इस केस के बारे में तरह तरीके की बातें कर रहे थे। हालांकि पुलिस के लिए जांच का विषय था, कौन सच बोल रहा था कौन झूठ बोल रहा था, लेकिन जांच हुई उसके बाद में क्या चीज़ें आई, ये चीज़ें तो मीडिया में नहीं आई। लेकिन जो चीज़ें मीडिया में आई और लोगों को जब पता चला तो लोग वाकई में हैरान और परेशान थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करिएगा। वीडियो को कहाँ से देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।